हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गणित विंग्स। आज की वीडियो में हम जियोमेट्री यानी ज्यामिति के बारे में बेसिक से सारी जानकारी लेंगे। एकदम जीरो से हम सीखेंगे। सबसे पहले हम सारे एंगल्स के बारे में जानेंगे, फिर उनको प्रोटेक्टर की सहायता से हम मेजर करना सीखेंगे। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, उसे मेजर कैसे किया जाता है, इसमें बच्चों को परेशानी होती है, तो हम इसको भी आज पूरी तरीके से समझेंगे। पहले हम ये जान लें कि जियोमेट्री का यूज होता कैसे है। जियोमेट्री इंजीनियर्स जो होते हैं, जो सिविल इंजीनियर्स होते हैं, वो बिल्डिंग बनाने में, किसी घर को बनाने में, किसी टेम्पल को बनाने में और पुल वगैरह बनाने में ज्योमेट्री का ही यूज होता है। ये सारे एंगल्स यूज होते हैं। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें, सारा कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर तरीके से समझने के लिए। यहाँ हम ज्योमेट्री की कुछ बेसिक जानकारी ले लेते हैं, फिर हम एंगल को मेजर करने की तरफ चलेंगे। तो सबसे पहले ज्योमेट्री की शुरुआत कैसे हुई। यहाँ देखिए, पॉइंट बिंदु, फिर रे किरण, लाइन जिसको रेखा बोलते हैं, और लाइन सेगमेंट रेखाखंड। तो मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगा। पॉइंट, सबसे छोटा जो पॉइंट होता है, ये मान लीजिए हमने ये रख दिया पॉइंट, यहाँ ये पॉइंट रखा है, ठीक है। तो इसकी ना तो लंबाई हो सकती है, ना चौड़ाई हो सकती है, और ना ही ऊंचाई हो सकती है। जैसे मान लीजिए मम्मी लोग अपने माथे में बिंदी लगाती हैं, तो वो थोड़ी सी उठी हुई होती है ना, तो उसकी कुछ तो ऊंचाई होती है, कुछ सरफेस तो उसने घेर रखा होता है। तो पॉइंट वो होता है जिसकी ना तो लंबाई हो, ना चौड़ाई हो, और ना ही उसकी ऊंचाई हो। अगर एक हम सर्कल बनाएं और उसका ये जो मिडिल वाला पॉइंट है, ये बिंदु यानी पॉइंट कहलाता है। तो शुरुआत यहां से होती है ज्योमेट्री की। हालांकि पॉइंट को ड्रॉ करना एक बहुत ही कठिन बात है। यह हमें बताया जाता है कि ये पॉइंट है, लेकिन इसको ड्रॉ करना बहुत कठिन बात है, क्योंकि इसका कुछ ना कुछ सरफेस होगा, कुछ ना कुछ इसकी ऊंचाई तो होगी। फिर हम बढ़ते हैं रे यानी किरण की तरफ। रे क्या होती है? रे का एक स्टार्टिंग पॉइंट तो होता है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। मान लीजिए ये सन है, आपका सन, ठीक है। तो इससे एक रे निकलेगी किरण, तो उसका स्टार्टिंग पॉइंट तो है यहाँ, ये सन खुद हो गया, ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट। लेकिन इसका एंड पॉइंट नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकती है। जैसे हम एक पहाड़ पे खड़े हैं तो वहां तक आ जाएगी, है ना। फिर उसके अंदर एक गुफा है, गुफा के अंदर भी जा सकती है। तो सन की रे को जहां से भी स्पेस मिलेगा वो वहां तक जा सकती है। तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो कंफर्म है कि ये है। मान लीजिए ये ए पॉइंट है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट इसका कंफर्म है। लेकिन इसका बी पॉइंट ये कंफर्म नहीं है, ये कहीं तक भी जा सकता है। तो रे का अगर हम डेफिनेशन देना चाहें तो उसकी डेफिनेशन ये होगी कि बहुत सारी बिंदुओं से मिलकर बना, बहुत सारी डॉट से मिलकर रे बनती है। पहले हमने डॉट देखा, क्यों बहुत सारी डॉट मिलाएंगे तभी तो ये रे बन जाएगी। तो कह सकते हैं हम कि जो एक तरफ ही बढ़ती जाए, कभी एंड ना हो उसका, लेकिन उसका एक स्टार्टिंग पॉइंट कंफर्म होना चाहिए। लाइन की बात करते हैं। लाइन में क्या होता है, मान लीजिए हमने ये एक लाइन डाली, ये ए है और ये बी है, ठीक है। लाइन में क्या होता है, लाइन को अभी हमें साइड भी बढ़ा सकते हैं, लाइन को लो बढ़ा दिया हमने, और यहां से साइड भी बढ़ा सकते हैं लाइन को। तो लाइन का फंडा ये है कि लाइन को दोनों तरफ बढ़ाया जा सकता है, इस तरफ भी और इस तरफ भी। अब हम देखते हैं लाइन सेगमेंट। ये एक पॉइंट है, यहां से यहां तक हमने एक लाइन सेगमेंट डाल दिया, ए और बी। यहां हमने इसको स्पीड ब्रेकर लगा दिया और एक स्पीड ब्रेकर यहां पे लगा दिया। अब ना तो इसको इसके आगे भेजा जा सकता है, ना को इसको बी के आगे भेजा जा सकता है। तो लाइन सेगमेंट का बात ये है कि यहां से चलकर यहां तक ये स्टॉप हो जाती है, तो ये एक लाइन सेगमेंट कहलाएगा। और ज्योमेट्री में लाइन सेगमेंट से ही बहुत सारे डिजाइन बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हम ये एक स्क्वायर बनाना चाहें, तो एक लाइन सेगमेंट हमने ये लिया, एक ये दूसरा लाइन सेगमेंट हो गया, ये तीसरा लाइन सेगमेंट हो गया, और ये फोर्थ का हो गया। तो ये एक स्क्वायर डिजाइन हो गया ना। ये लाइन सेगमेंट से ही बनते हैं। अगर हम ट्राइंगल लें 1 2 3, तो ये तीनों लाइन सेगमेंट है, इन्होंने ट्राइंगल डिजाइन कर दिया। अब इसके नीचे हम एक और 4 दे दें लाइन सेगमेंट, है ना। फिर यहाँ पर हम सीढ़ियां बना दें, तो फिर ये टेम्पल बन गया, है ना। तो इस तरीके से इंजीनियर्स घर को भी बनाते हैं। तो ये रहा हमारा प्रोटेक्टर, इसको डी भी बोलते हैं कहीं कहीं। तो हम इसमें देखते हैं कि यहाँ 0 से लेकर 10 20 30 40 50 80 100 170 और ये 180 लास्ट। और यहाँ भी इस तरफ से 0 से 0 10 20 30 40 50 60 70 90 100 120 30 40 और यहाँ 180 लास्ट। तो हम दोनों तरफ से एंगल को मेजर करते हैं। अगर हम इस तरफ से करेंगे तो यहाँ से 0 को काउंट करेंगे,
और अगर हम इस तरफ से करेंगे तो ऊपर तरफ 0 है। हमेशा हमें याद रखना है कि जब भी हम किसी भी एंगल को मेजर करेंगे तो हम शुरुआत हमेशा 0 से करेंगे। इस तरफ से करेंगे तो 0 से, और इस तरफ से करेंगे तो 0 से। हम 180 से नहीं शुरुआत कर देंगे, हमारा गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर हम पहले एंगल के टाइप्स देख लेते हैं, फिर उसको प्रोट्रैक्टर से मेजर कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ दिख रहा है हमें राइट एंगल। राइट एंगल होता है एल शेप का होता है, ये एकदम 90 डिग्री होता है, एग्जैक्ट 90, और हिंदी में इसको समकोण बोलते हैं। फिर इसके बाद आता है ऑब्ट्यूस एंगल। 90 डिग्री से थोड़ी सा ज्यादा हो गया, मान लो 100 हो गया, 110 हो गया, तो वो ऑब्ट्यूस एंगल कहला जाएगा। ऑब्ट्यूस मतलब कि बड़ा, अधिक कोण। एक्यूट एंगल, ये क्या होता है, 90 से थोड़ा कम होता है। मान लीजिए 90 से थोड़ा आ गया 80, 70, 60, 50, 40, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एक्यूट एंगल। हम तो इसको ऐसे याद करते हैं, एक्यूट मतलब कि एक छोटा बच्चा है तो 90 से छोटा रहेगा, एक्यूट। हिंदी में इसको न्यून कोण कहते हैं। स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 डिग्री का होता है, इसका तो फिक्स है, 180 डिग्री तक में ही फिक्स रहेगा। इसके बाद देखते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, जब एक एंगल हम बनाते हैं तो ये यहां तक तो 180 डिग्री हो गया, अब ये हो गया 180 डिग्री यहां तक, है ना। अब ये उससे ज्यादा भी और ज्यादा घूम गया, 180 से थोड़ी सा ज्यादा घूम गया, है ना, तो ये रिफ्लेक्स एंगल कहलाता है। मोर देन 180 और 360 के बीच में। और ये कंप्लीट एंगल, ये हमेशा 360 डिग्री का होता है। मतलब कि घड़ी का एक कांटा पूरा 12 से 12 तक राउंड लगा लेता है ना, तो वो 360 घूम जाता है। हम बोलते हैं 360 घूम जाओ, पूरा एक राउंड लगा लो, तो वो कंप्लीट एंगल। और इसको हिंदी में बोलते हैं पूर्ण कोण, और रिफ्लेक्स को बोलते हैं बृहद कोण। आप ऐसे समझिए कि ये एक हमारे पास इक्विपमेंट है, ये यहाँ अभी 360 में है, ये देखिए 360 है ना। अब हमने इसको खोला, तो अभी खोल रहे हैं हम इसको, तो ये छोटा है, एक्यूट है, क्यूट। अब इसको हमने और खोलते गए खोलते गए खोलते गए खोलते गए, और ये फिक्स हम यहाँ पे पहुंच गए 90 पर, 90 पर। तो ये हो गया राइट एंगल। अब 90 से थोड़ा आगे बढ़े तो हो गया ये क्या, ऑब्ट्यूस एंगल। अब एकदम ये सीधा तो होने वाला नहीं है, जब एकदम सीधी लाइन हो जाएगी इसकी तरह तो ये स्ट्रेट हो जाएगा, है ना। फिर ये पूरा घूम जाएगा, ये इससे ज्यादा खुल ही नहीं रहा है, गधा है ये। तो फिर पूरा घूम जाएगा तो 360 हो जाएगा, और ऐसा अपोजिट आ जाएगा घूम के ऐसे, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रिफ्लेक्स एंगल। अब हम इसको मेजर करना सारे मेजर करके देखते हैं। हमें हमेशा इस वाले पॉइंट पे, इस वाले पॉइंट पे, और ये जो लकीरें निकली हुई हैं इन वाले पॉइंट्स पे ध्यान देना होता है। यहां से भी 0 स्टार्ट होता है, तो यहां से भी हम ये पॉइंट अगर इस तरफ से नापेंगे तब। तो हम यहाँ पहले राइट एंगल को मेजर करते हैं, फिक्स 90 है भी या नहीं। ठीक है, तो मेजर करने का तरीका क्या है, ये मिडिल वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट हम रखेंगे इस मिडिल वाले पॉइंट पे। ठीक है, और ये जो लाइन निकली हुई है, ये वाली लाइन निकली हुई है 0 वाली, इसको इस लाइन के जस्ट ऊपर रखना है। देखो आगे जा रही है, अब हमने इसको इसके जस्ट ऊपर रख दिया, इसको ढक लिया। और ये देखिए, अब ये जो ऊपर वाली लाइन, ये देखिएगा गौर से, ये जो लाइन है ये यहाँ पर 90 एग्जैक्ट 9 पर आ रही है, और ये इसको नीचे एग्जैक्ट ढक रही है ये। तो ये फिक्स 90 डिग्री यहाँ दिख रहा है आपको, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। सेकेंड में भी वही करेंगे हम, ये वाला पॉइंट, बीच वाला पॉइंट एकदम ले जाएंगे इसके पॉइंट पे, यहाँ ये ले गए, और अब हम इसको इस लाइन से मिलाएंगे। इस लाइन से हमने इसको मिलाया, ठीक है, ये मिला दिया। अब हम इसको मेजर करते हैं, तो ये दिख रहा है हमें, देखिए 110, यानी 90 से ज्यादा है ना, इसलिए तो उसको ऑब्ट्यूस बोल रहे हैं, 110। तो इसको लिख देंगे हम एंगल 110। अब ये देखते हैं हम इसको एक्यूट वाले को, ये 90 से कम होना चाहिए। तो ये देखिए, ये वाली नीचे वाली लाइन मिलाना है, और पॉइंट ये देखिए 70 पर आ रहा है, 70, क्योंकि हम 0 यहां से स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो 70 पर आ रहा है, तो ये हो जाएगा 70 डिग्री का एंगल एक्यूट, 90 से छोटा। 180 तो स्ट्रेट ही होता है, एकदम सीधा। ये यहां से 0 से लेकर 180 तक, अगर इस तरफ से 0 लेते हैं तो इस तरफ 180 तक, ये हो गया एकदम लो करेक्ट 180 डिग्री का एंगल। अब देखते हैं हम रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल देखने से पहले हम 360 को कवर कर लेते हैं। 360 सिंपल है,
ये 360 कैसे बना? ये पूरा एक बार यहां से घूमकर एक सर्कल पूरा कंप्लीट करने के बाद वापस यहीं पर आ गया, तो ये 360 बन गया। अब हम रिफ्लेक्स एंगल को थोड़ी सा अच्छे से समझेंगे। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है ये तो स्ट्रेट एंगल हो गया यहां से यहां तक 180, इसके बगल में हमने देखा 180 का स्ट्रेट एंगल होता है। तो अगर हम इसको मेजर करें तो यहां से लेकर यहां तक सीधी लाइन एक डालेंगे तो वो स्ट्रेट एंगल हो जाएगी, यानी कि यहां तक। अब लेकिन ये यहां से थोड़ी सा और आगे बढ़ा हुआ है, तो 180 डिग्री तो है ये, लेकिन उससे भी थोड़ी सा आगे निकल गया है। तो हमें बस जो आगे निकल गया है उसको मेजर कर लेना है। तो ये तो यहां तक स्ट्रेट बना दी हमने, ये तो 180 डिग्री हो गया ये वाला पोर्शन, लेकिन ये इससे थोड़ी सा आगे निकला हुआ है। तो हम जितना आगे निकला हुआ है उसको मेजर कर लेंगे। इसके लिए हमें इसको क्या करना पड़ेगा, अपनी कॉपी को रोटेट करना होगा। तो हम इसको रोटेट करते हैं, ठीक है, रोटेट कर लिया हमने। ये 180 है ना। अब कितना एक्स्ट्रा है तो वो हम सेम उसी तरीके से काउंट कर लेंगे। ये है, यहां देखो, ये यहां पे रख दिया हमने, और ये हमने इसको यहां मिला दिया, तो ये 70 एक्स्ट्रा है। तो हम इसको 70 डिग्री का नाम दे देंगे, कोई बात नहीं, 70 डिग्री का नाम दे देते हैं इसको। ये है हमारा 70, ठीक है। तो 180 ये हो गया और 70 ये हो गया, हम इन दोनों को ऐड कर देंगे। 180 प्लस 70, 0, 7 2 जा 14 और 1 15 और 1 का 2। तो ये जो पूरा यहां से लेकर यहां तक का एंगल है, ये 250 का है, और यही रिफ्लेक्स एंगल है हमारा कंफर्म। तो इस तरीके से हम रिफ्लेक्स को भी काउंट कर सकते हैं। अभी हम रिफ्लेक्स एंगल और बनाना देखेंगे। ये एक और रिफ्लेक्स एंगल दिया हुआ है, तो हम इसको भी मेजर करके देखते हैं, ठीक है। तो पहले हमने इसमें लाइन पहले से यहां बना रखी है 180 के लिए। तो हम जानते हैं कि हम इस स्ट्रेट वालों को तो 180 बोलते हैं हम, तो इसको हम काउंट कर लेंगे 180। और 180 से जितना ये ज्यादा है उसमें 180 प्लस 180 में हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, तो हमें रिफ्लेक्स एंगल मिल जाएगा। तो अब हमें इसे काउंट करने के लिए ये तो इतना तो 180 हो गया क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है। अब इतना बचा हमारे पास, इसको हमें देखना होगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, इसको बस यही करेंगे, हम इसको घुमाएंगे हमेशा, और घुमा के हम इसको मेजर करना सीखेंगे। हमने इसको घुमा लिया है। अब ये वाला एंगल निकाल लेंगे हम, जितना बकाया है। ये तो 180 था पहले से ही, ये बकाया है। देखते हैं, रखेंगे हम इस वाले पॉइंट को रखेंगे एकदम यहाँ 0 पर, मिडिल पॉइंट पर रख दिया हमने, ठीक है। और ये इस लाइन से इसको ढक देंगे एकदम, और यहाँ पे ये जा रहा है 10 20 30 40 50 60 70 80 तक जा रहा है, 80 तक। तो इसका मतलब ये जो एंगल है ये 80 का है, 80 डिग्री। तो 180 और प्लस 80, हम वापस उसी में आ जाते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल था, तो 180 प्लस 80 कर देंगे हम, 8 2 16, और ये 1 और 1 कैरी आ गया तो 2 आ गया। तो 260 का ये हमारा टोटल यहां तक का रिफ्लेक्स एंगल हो गया। बहुत ही आसान है, तो आप करके देखिए। अब कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, वो बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल बनाइए, 220 का रिफ्लेक्स एंगल बनाइए और 320 डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बनाइए। अब हमें एंगल बनाना है, अभी तो हमने मेजर किया था, अब बनाना है। तो बनाना बहुत ही सिंपल है। 220 का जैसे हमें रिफ्लेक्स एंगल बनाना है, तो हमें कुछ नहीं, सबसे पहले तो एक स्ट्रेट लाइन डाल देनी है, एक स्ट्रेट लाइन, क्योंकि हमें स्ट्रेट एंगल सबसे पहले बनाना होता है। तो हमने क्या किया, एक स्ट्रेट लाइन डाल दी, ये डल गई हमारी स्ट्रेट लाइन, और इसका एक मिड पॉइंट रख दिया ये। तो एक स्ट्रेट बन गई हमारी 180 की, बन गई। 180 में हमें कितना जोड़ना होगा जिससे 220 बन जाए। तो अगर हम 180 में 40 को प्लस कर दें, 180 में हम 40 को प्लस कर दें, तो 8 और 4 12 होता है, और एक यहाँ हो गया 2, तो ये 220 मिल गया। यानी इसमें ये तो 180 का ऑलरेडी है, और 40 डिग्री का हमें और बनाना है, तो पूरा रिफ्लेक्स एंगल बन जाएगा। यानी 40 डिग्री का और हमें आगे चाहिए, है ना। फिर हम यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर देंगे।
तो हमारा 220 का बन जाएगा। अगर आप नहीं पता कर पा रहे हैं कि हमें कैसे मिलेगा, तो आप इसमें क्या किया कीजिए, 180 इसमें माइनस कर दीजिए, तो 0, 12 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 4, और 1 यहाँ बचेगा 1, 1 में 1 गया 0, तो हमें 40 डिग्री वैसे ही मिल गया ना। माइनस करके भी हम निकाल सकते हैं कितना चाहिए। अब हमें 40 डिग्री और बनाना है इसमें, 180 तो हमने बना लिया, 40 डिग्री और बनाना है, तो बस हम इसको पहले तो रोटेट कर लेंगे। रोटेट तो करना पड़ेगा आपको, रोटेट कर लिया। अब बस जैसे हमने मेजर काउंट किए थे वैसे इसको हम मेजर कर लेंगे। यहाँ देखिए, यहाँ रखेंगे इसको, यहाँ रख लिया, ठीक है। इसको लाइन को मिला लिया। अब हमें कितना चाहिए था, 40 और चाहिए था, तो 0, 20, 20, 30, 40, ये है 40, ठीक है। अब हम इस वर्टेक्स से इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये हमारा एंगल बनकर तैयार हो गया है। 180 प्लस 40, तो ये 180 प्लस 40 बन गया हमारे पास 220 का रिफ्लेक्स एंगल। अब हमें बनाना है 320 का, तो ये भी सिंपल है, ये भी बना लेते हैं, क्या दिक्कत है। 320 का बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे भाई, स्ट्रेट लाइन खींचेंगे। तो हमने ये स्ट्रेट लाइन खींच दी, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब हम इसका एक मिडिल पॉइंट बना लेंगे, और ये तो हो गया 180, क्योंकि स्ट्रेट एंगल हमेशा 180 का होता है, ठीक है। अब हमें 180 में कितना प्लस करना है जिससे हमें 320 मिल जाए, तो इसमें सीधे हम माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 0, 12 में से 8 जाएगा तो 4 बचेगा हमारे पास, और यहाँ बचा 2 क्योंकि एक कैरी ले लिया, 2 में 1 गया तो बचा हमारे पास 1, यानी 140 डिग्री और बनाना है हमें, तो हमें 320 डिग्री मिल जाएगा। तो हम 140 डिग्री बनाने के लिए फिर से भाई क्या करेंगे, इसको रोटेट करेंगे भाई साहब, रोटेशन जरूरी है, घूमते रहो। रोटेट कर लिया हमने। अब हम इसको रखेंगे प्रोटेक्टर को यहाँ मिडिल पॉइंट पे, ठीक है। ये लाइन देखो, ये लाइन दिख रही है, इसको हमने इस पर ढक दिया है। स्ट्रेट तो 180 है ना स्ट्रेट। अब हमें कितना चाहिए था, 140 और चाहिए, तो हम गए यहाँ से बढ़ते हुए 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 30 और 140 यहाँ पे जाके हमने लगा दिया। क्योंकि हम नीचे से 0 काउंट कर रहे हैं तो नीचे वाले में ही लेंगे, ऊपर वाला नहीं ले लीजिए, 40 आ जाएगा, वो नीचे ही वाला लेंगे। अगर हम यहाँ वाला ऊपर वाला काउंट करते हैं, इस तरफ से भी बताते हैं हम कैसे होता है, ठीक है। तो अब हम इसको मिला देंगे, ठीक है। तो ये जो एंगल यहां से लेकर यहां तक आया रिफ्लेक्स, ये 180 था हमारे पास इतना, और इतना हमने कितना बनाया है इसको, 140 ये बनाया है। तो ऐसे होने के बाद इसको हम ऐसा रोटेट कर लेंगे, है ना। इसको चाहे आप रब कर सकते हो इस वाली को, क्योंकि मैंने तो इसको मार्कर से बना रखा है, रब नहीं होगा। आपको इसको रब कर देंगे तो आपका ये जो यहां से लेकर यहां तक एंगल मिल गया है, ए, बी और सी। तो ये जो एंगल मिला है आपको बाहर वाला, ये इसका रिफ्लेक्स एंगल है। और कितना बनाया हमने इसको, 320 का। इस वाले 0 से मेजर करना सीखा हमने अभी, इस वाले 0 से। अब हम इस वाले 0 से, यानी ऊपर तरफ की जो पट्टी है, इससे मेजर करना देख रहे हैं, क्योंकि कभी कभी कोण उल्टे बना दिए जाते हैं। पहले हमने एंगल देखे जो ऐसे बने हुए थे, इस तरफ से, है ना, ऐसे ही बने हुए थे। अब ये अपोजिट बने हुए हैं, तब हम इसमें यूज करते हैं इस तरफ से, ठीक है। तो हमने इस वाले पॉइंट को यहाँ बीच में ही रखा, है ना। इस तरफ से बना होता, ऐसे होता तो हम यहाँ से काउंट करते। अब ये उल्टा बना हुआ है तो हम इस साइड से काउंट करेंगे इसको। तो हमने ये इसको इस पॉइंट पे मिला दिया, तो हमें ये यहाँ से 0 लाइन हमने यहाँ मिला दी और इसको यहाँ मिला दिया, तो हमें मिल गया ये 90 डिग्री का एंगल, ठीक है। अब हम इसको भी मेजर करते हैं वैसे ही। ये बीच वाला, ये वाला पॉइंट हमें यहाँ इस वर्टेक्स पे रखना है, यहाँ। तो ये हमारा जो एंगल है, ये 70 डिग्री का एंगल है।
ये तो राइट एंगल है और ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज, एक्यूट या फिर, तो आप इसको कमेंट बॉक्स में करिए।